तुमने ये वाला डायलॉग तो सुना ही होगा, रथ चाहिए क्या औरत को। एंड इसी की वजह से 90% इंडियन मैन कभी भी अच्छी सुशील सुंदर कन्या को अट्रैक्ट नहीं कर पाते, बिकॉज वो गलत तरीके से ब्रेन वॉश हुए गए हैं। मैं तुम्हें एक कहानी के द्वारा इसे समझाता हूं। मान लो कि दो लोग हैं, रमेश और सुरेश। ये जो अपना रमेश है वो भाई काफी ज्यादा तगड़ी बल्कि बॉडी बना के रखा है, सिमिलर टू ब्रॉक लेसनर, सिमिलर टू अंकित भयानापुरिया। ठीक है, नो ऑफेंस, बट मेरे पॉइंट को समझो। एंड जो हमारा दूसरा बंदा है सुरेश, भाई वो दुबला पतला सा कमजोर लड़का, जिसको हम तक बुली कर लेते थे, कहते थे भाई इस बंदे से एक भी लड़की पटने नहीं वाली। मेरा जो पहला वाला बंदा था रमेश, हम ये सोचते कि भाई ये बंदा हमेशा भाई लड़कियों को लेके जाएगा, भाई ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। एंड भाई लिटरली लड़के तक गे बने फिर रहे थे इस बंदे के लिए, ठीक है, फैन बने फिर रहे थे। बट गेस व्हाट, तुम्हें क्या लगता है किसके पीछे ज्यादा लौंडिया पड़ी होंगी? रमेश, ऑफ कोर्स। ऐसा मुझे भी स्टार्टिंग में लगता था, बट असलियत यह है कि सुरेश के पीछे लड़कियां लट्टू हो जाती थी। भाई उसमें ऐसा क्या था जो कि रमेश में नहीं था? रमेश को देख के ही भाई लड़कियों में भाई एक अलग तरीके के एक्सप्रेशन निकलते थे, छी 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 ऐसा करते थे। उसकी भले बाइसेप्स शर्ट से फट रही हो, विटनेस द बल्क ऑफ बॉडी है, पर क्यों? एंड दैट्स वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ फीमेल गेज एंटर्स। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि फीमेल गेज आखिर होता क्या है एंड इसे किस तरीके से तुम समझ के अपनी फीमेल अपील को इंप्रूव कर सकते हो। मैं टोटल 4 पॉइंट्स बताऊंगा कि कैसे तुम अपनी फीमेल अपील को इंप्रूव कर सकते हो। सो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ इंप्रूवमेंट नर्ड्स के लिए है। लेट्स बिगिन। पहली चीज बात कर लेते हैं कि आखिर फीमेल गेज एक्चुअली में है क्या। देखो भाई, दो तरीके के दृष्टिकोण होते हैं, ठीक है, मेल गेज और फीमेल गेज। ठीक है, जो मेल गेज है इसका मतलब है मेल का दृष्टिकोण, फीमेल गेज का मतलब यह है फीमेल का दृष्टिकोण। ठीक है, कुछ चीजें होती हैं जो कि भाई मेल्स को पसंद आती हैं एंड कुछ चीजें होती हैं जो कि फीमेल को पसंद आती हैं। बायोलॉजिकली वो वायर्ड होती हैं कुछ चीजों को अट्रैक्टिव मानने के लिए, जो कि भाई पहले के केवमैन के टाइम से चलता हुआ आ रहा है। एंड इसलिए तुम्हें पता चलेगा कि भाई ये जो लड़कियां होती है के पॉप के ऊपर फिदा होती हैं या फिर कुछ उस तरीके की चीजों से फिदा होती हैं। पहली चीज, जब मैं तुम्हें ये पूछता हूं कि भाई तुम्हें किस टाइप की लड़कियां या फिर किस बॉडी टाइप की लड़कियां तुम्हें पसंद आती हैं, अब हो सकता है मैं बॉडी शेमर लग रहा हूं, बट मेजोरिटी लड़कों को थोड़ी सी कर्वी फिगर वाली लड़कियां पसंद आती हैं। ठीक है, जहां पर उनकी जो हिप्स वाला पोर्शन है जो भाई थोड़ा कर्वी हो, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, एंड जो उनका चेस्ट वाला पोर्शन होता है वो भी थोड़ा बहुत शेप में हो, तो लड़कों को काफी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। एंड ये भाई उन्होंने खुद डिजाइन नहीं किया है, ठीक है, ये भाई मेजोरिटी ये सत्य है। ठीक है, ये हमें केवमैन के पीरियड से ये सारी चीजें जो हमारे अंदर वायर हो चुकी हैं, हमारे एल्गोरिदम उस तरीके के डिजाइन हो चुके हैं। ठीक है, जब हमारा जो जंगली जानवर वाला दिमाग है, जब वो ये देखता है कि कुछ लड़कियों के पास इतनी अच्छी कर्वी फिगर है, तो हमें लगता है कि वो हमारे बच्चे को जन्म देने के लिए परफेक्ट मेट बन सकती है। एंड ये पहले से चलता आ रहा है। ठीक है, ये अट्रैक्शन कोई भाई हमारा आज के टाइम पे सोशल मीडिया के टाइम पे बना हुई चीज नहीं है, ये पहले से बायोलॉजिकली हम डिजाइंड हैं ऐसे वुमेन की तरफ अट्रैक्ट होने के लिए, हमारे ऑफस्प्रिंग्स को बेटर बर्थ दे सके एंड वो बच्चा जो है हेल्दी रहे। सिमिलरली, ठीक है भाई, सिमिलरली हमारे बहनों को भी या फिर हमारे लड़कियों को भी ऐसे मर्द पसंद आते हैं जिनके भाई वी टेपर है। ठीक है, वी टेपर का मेरा मतलब है ब्रॉड शोल्डर्स एंड स्मॉलर वेस्ट। देखो भाई, जिस तरीके से तुम हॉर्नी हो जाते हो जब तुम ऐसे लड़कियों को देखते हो, ठीक है, मैं जानता हूं तुम हॉर्नी हो जाते हो, ज्यादा एक्टिंग मत करो। ठीक है, सेम उसी तरीके से जब एक लड़की ये देखती है कि उस बंदे के पास वी टेपर है, यानी कि ब्रॉड शोल्डर्स एंड स्मॉल वेस्ट है, दैट इंडिकेट्स कि ये बंदा हेल्दी है एंड भाई किसी भी मुसीबत के खिलाफ ये बंदा खड़ा हो सकता है। जब भी वो लड़की जो है प्रेग्नेंट होगी वगैरह वगैरह, तब ये बंदा उसकी रक्षा करेगा। ठीक है, एंड दैट शोज द डोमिनेंस। ठीक है, एंड ये पहले के टाइम से चलता रहा है। मैंने कुछ भाई चैट जीपीटी से लिख के मैं नहीं बोल रहा यहाँ पर, ठीक है, एंड दैट इज द पॉइंट। अगर तुम एक वी टेपर डेवलप कर लेते हो, ब्रॉड शोल्डर्स एंड भाई लेस बॉडी फैट परसेंटेज वाली जो फिजिक होती है, अगर तुम उसे डेवलप कर लेते हो, तो भाई यू विल बी स्टैंडिंग आउट। ठीक है, तुम लुक्स के वाइज में तुम काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाते हो, एज सेम एज किस तरीके से वो लड़की नहीं होती। ठीक है, तुम्हारी जो क्रश है जिसकी भाई इतनी कर्वी फिगर है, वो जैसी हो जाती है तुम भी वैसे ही हो जाते हो। मतलब तो लड़की नहीं बन जाओगे, बट व्हाट आई एम सेइंग इज यू विल बिकम मोर अट्रैक्टिव। ठीक है, एंड इसे डेवलप करने के लिए सिंपली तुम्हें अपने शोल्डर्स को इंप्रूव करना पड़ेगा एंड अपनी बॉडी फैट परसेंटेज को कम करना पड़ेगा और लैट्स को टारगेट करना पड़ेगा। ये 2-3 चीजें होती हैं, अगर तुम इसे टारगेट कर लेते हो यू विल लिटरली गेट हॉट एज एफ। ठीक है, अब मैं स्ट्रेट हूं टू बी ऑनेस्ट, बट ये सच्ची बात है। दूसरी चीज भाई साहब, मैं नहीं जानता कि तुमने ये सारी चीजें नोटिस की है नहीं की, बट ऐसे कितने सारे ऐसे वीडियोस हैं, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, एंड इवन तुम अपनी सहेलियों से भी पूछ लो
कि भाई उनको ऐसे बंदे बहुत ज्यादा पसंद आते हैं जिनके हाथों में जो है वेन्स है। अब देखो ये वेन्स का नाता पता नहीं क्या है वगैरह वगैरह, बट ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं। एंड ये मैंने खुद भी नोटिस किया है, ठीक है। जब मैं अपने हाथों में ये देखता हूँ कि भाई वेन्स पॉप हो रहे हैं, यू लिटरली फील लाइक अ सुपरमैन। लेकिन इतनी खुशी होती है ना, इतनी ज्यादा ऐसा लगता है कि भाई हम कोई हीरो हैं, भले हम एक नंबर के गवार अनपढ़ लूजर क्यों ना हो, बट फिर भी ऐसा लगता है कि भाई वेन्स आ रहे हैं ना। तो सेम गोज फॉर भाई लड़कियां, तो भाई पागल हो जाती हैं जब ये दिखती हैं कि तुम्हारे हाथों में वेन्स पॉपअप कर रही हैं, तुम्हारे फोर आर्म्स में वेन पॉपअप कर ली, तुम्हारे फोर आर्म में वेन्स जो है पॉपअप कर रही हैं। इट ड्राइव्स देम लिटरली क्रेजी ब्रो। देखो भाई अगर तुम्हें वेन्स को डेवलप करना है, सिंपल चीजें हैं, तुम्हें वर्कआउट करना पड़ेगा एंड भाई अपनी बॉडी फैट परसेंटेज को कम रखना पड़ेगा। देखो भाई अगर तुम अपनी बॉडी फैट परसेंटेज को ही कम कर लेते हो ना, यू हैव डन मोस्ट ऑफ योर जॉब, ठीक है। वरना अगर तुम्हें ये लग रहा है कि मैं पूरी बल्क ऑफ बॉडी बना लूंगा, ब्रॉक लेसनर जैसी, अंकित भाई जैसी, या फिर भाई पूरी की पूरी भाई ऐसे फुल हो जाऊंगा, पैक हो जाऊंगा, भाई वो लड़कियों को छोड़ो भाई, तुम्हें खुद को पसंद नहीं आएगा जब तुम ये देखोगे शीशे में कि भाई इतनी ज्यादा तगड़ी, भाई मतलब मोटे हो रखे हो। जब एक नॉर्मल इंसान दिखता है ना, उसे दिखता है कि तुम मोटे हो रखे हो, लाइक लिटरली इसको कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे बाइसेप्स में ये कर्व आ चुका है, तुम्हारे जो शोल्डर्स हैं इतने ज्यादा राउंड हो चुके हैं, भाई तुम मोटे हो रखे हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई ये नहीं देखता कि भाई ये बंदा भाई पावर लिफ्टर है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना। हाँ हो सकता है ईगो बूस्ट करने के लिए तुम अपने भाइयों को बोल दो कि भाई मैं ये हूँ वो हूँ, बट एट द एंड ऑफ द डे जब तुम ओवर बल्क करते हो, ठीक है, बहुत ज्यादा तुम मास चढ़ा लेते हो, बहुत ज्यादा मसल्स चढ़ा लेते हो, दैट डजंट लुक अट्रैक्टिव एंड दैट इज नॉट इवन हेल्दी, ठीक है। हमारी बॉडी हेल्दी, एथलेटिक, फिट होने के लिए बनी है। अगर तुम कोई एथलीट हो जो कि भाई वेट लिफ्टिंग करते हैं, दैट्स फाइन, दैट्स वेरी गुड, ठीक है। वो तुम अपनी वेट लिफ्टिंग जर्नी के लिए कर रहे हो, तुम भाई हमारे देश के लिए मेडल ला रहे हो, दैट्स द बेस्ट थिंग। बट भाई अगर तुम उस टाइप के बंदे हो जो कि भाई बस कॉलेज में जाता है, ठीक है, कॉलेज जाता है, इसका कोई गोल नहीं है, ये भी पता नहीं कि आगे क्या करेगा, ठीक है, एंड पर जिम के अंदर पूरा का पूरा पागल हो रखा है, पूरी पूरी बल्कि बॉडी बना रखी है, इसका कोई मतलब नहीं है। लाइक राइट, जब भी कोई नॉर्मल बंदा तुम्हें देखेगा वो सोचेगा भाई मोटा है साला, लिटरली कोई और कुछ नहीं सोचेगा। Whereas अगर तुम्हारे पास एक वी टेपर फिजिक होगी, एथलेटिक फिजिक होगी, एस्थेटिक फिजिक होगी, जहां पर तुम्हारे शोल्डर्स ब्रॉड हैं, वेस्ट स्मॉल है, बैक तगड़ी है, थिक नेक है, सो भाई यू विल बी अ चैड, लाइक लोग तुम्हारी रेस्पेक्ट करेंगे एंड दिस इज अ मोर हेल्दियर बॉडी एंड मोर एथलेटिक वन। तुम भाई काफी ज्यादा क्विक महसूस करोगे। अगर तुम पावर लिफ्टर हो वगैरह वगैरह, दैट इज फाइन, बट मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जिसकी लाइफ में कुछ पर्पज ही नहीं है, जो भाई अभी कॉलेज जा रहा है, जॉब कर रहा है, बट फिर भी पावर लिफ्टर बन के घूम रहा है कि 120 मारूंगा केजी, 130 मारूंगा, क्योंकि भाई मुझे ईगो बूस्टिंग करनी है, अपने 4 दोस्तों को ये दिखाना है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बॉडी एथलेटिक रहे, ज्यादा समय तक भाई तुम चल पाओ, एथलेटिक रह पाओ, एस्थेटिक हो पाओ, फीमेल अपील मिले, तो भाई तुम्हें ये वी टेपर फिजिक वाली बातें फॉलो करनी पड़ेगी। तीसरी चीज, जब भी तुमने के पॉप को देखा होगा कि भाई लड़कियां कितनी सब दीवानी होती हैं उनके के पॉप के स्टार्स के लिए, भाई वो कोरियन स्टार्स के लिए जिनको तुम ये बुलाते रहते हो। बट कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि भाई हमारे इंडिया में इतने करोड़ों के लोग हैं, ठीक है, पर फिर भी वो इन कोरियन लड़कों के पीछे क्यों पागल हो रखे हैं, ठीक है। ये बिकॉज भाई वो उनकी बायोलॉजिकल वायरिंग की वजह से हुई हैं, बिकॉज ऑफ देयर क्लीन शेव, बिकॉज ऑफ देयर क्लीन लुक, ठीक है, ये भी एक पार्ट है। एंड दूसरा जो कि चौथा पॉइंट है हमारा, दैट इज, एंड चौथा जो पॉइंट है इसी के साथ मैं ले आता हूं, वो है हमारी उनकी क्लियर स्किन, ठीक है। लाइक वो किस तरीके से देख सकते हो कि वो क्लीन शेव रहते हैं, ठीक है। तुमने ऑलमोस्ट देखा ही नहीं होगा कि कोई भी कोरियन जो भी एक्टर वगैरह होता है वो भाई बियर्ड रखता है, ठीक है। एंड स्पेशली भाई हमारे इंडिया में एक बहुत घटिया कल्चर है कि भाई अगर तुम बियर्ड नहीं रखोगे यू आर नॉट अ मर्द भाई। एंड स्पेशली मैंने भी रखी है, आई विल बी ट्रिमिंग दिस ऑफ, ठीक है, बट जब टाइम आएगा। बट व्हाट आई एम सेइंग इज, ये घटिया कल्चर की इवन दो देख सकते हो कि अगर इस तरीके से झाट के बाल जैसे भी अगर तुम्हें बियर्ड आ रही है, ठीक है, आई डोंट इवन कॉल दिस एज बियर्ड मैन, इट इज जस्ट अ रैंडम हेयर ग्रोइंग, ठीक है। तो जब तक तुम इसको ऐसे रखोगे यू विल लुक शिट मैन। मतलब कितने ऐसे चैट भरे पड़े हैं जो कि ऐसे ही बियर्ड रखते थे भाई से झाट के बाल की तरह, बट जैसे ट्रिम कर दिया ना ऐसे भाई तगड़े लगते हैं ना, मैं सच बताऊं, उनके फेशियल फीचर्स, उनकी स्किन में अलग से चमक आ जाता है। बट अगर यू आर गेटिंग लाइक क्रेजी बियर्ड, ठीक है, विराट कोहली जैसे वगैरह वगैरह, तो भाई उसे रखो, ठीक है, दैट इज एक्चुअल वर्थ इट। बट अगर तुम्हारे झाट के बाल जैसे बाल आ रहे हैं, उग रहे हैं, तो भाई दैट इज नॉट वर्थ इट। एक बार ट्रिम करके देख लो कि हाउ यू लुक वगैरह वगैरह, दैट डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन ऑल्सो, ठीक है। तीसरी चीज जैसे कि मैंने बताया कि भाई क्लीन शेव, एंड चौथी चीज क्लियर स्किन। भाई साहब अगर तुमने एक चीज गौर की, मैंने जो भी बताया, ठीक है, वो ऑलमोस्ट इन के पॉप के एक्टर्स में होता है। एब्स होते हैं, लो बॉडी फैट परसेंटेज होती है, ब्रॉड शोल्डर्स एंड क्लीन स्किन, जो क्लीन शेव होती है, ये सारी चीजें ये लोग फॉलो करते हैं। ये
ये लोग फॉलो करते हैं, इसकी वजह से इनकी जो फीमेल अपील इतनी ज्यादा बढ़ती है, लिटरली भाई लड़कियां मर मिट रही हैं। तो भाई इन सारे पॉइंट्स के ऊपर काम करो एंड अपनी फीमेल अपील को इंप्रूव करो। तो भाई मैं हमेशा ट्राई करता हूं कि मैं मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करूं ताकि मैं तुम्हारा टाइम और एफर्ट सेव कर सकूं। तो भाई ये वीडियो देख सकती, तुम मेरे पिछले वाले कंटेंट को भी चेकआउट कर सकते हो। सो तब तक के लिए बाय बाय।